तो जहाँ पर आपके डॉक्यूमेंट सबमिट होते हैं वो सिटी होती है जहाँ पर आप रहोगे। एड्रेस रजिस्टर्ड करवाना है, कोई सर्टिफिकेट चाहिए, मतलब A to Z सारी सर्विसेज इसी ऑफिस में होती हैं। रिसिप्ट दिया या कोई डॉक्यूमेंट दिया है वही बंदा मेरा जो है वीज़े का प्रोसेस करेगा। लेकिन अगर उस बंदे के पास ऑलरेडी बहुत सारा काम है या वो वेट करो और मैं ये आगे दे दूंगा, फिर तो जी मुझे 5 से 6 महीने वेट करनी ही पड़ेगी, क्योंकि वो फिर जाती है तो तब वो ये सोचते हैं कि क्या हमें इसकी वैसे ही जहाँ इंडिया में जो स्लोवेनिया की एम्बेसी है वो भी सिर्फ रिसीविंग और गिविंग के लिए बैठी है। किट सेटिस्फाइड हो जाती है तब वो फॉरेन मिनिस्ट्री को, कंपनी को, कि भाई अब आप अपना फिंगरप्रिंट का प्रोसेस शुरू कर दो। और वो ईमेल में लिखा हुआ होता है, ये तो गवर्नमेंट के हाथ में है, लेबर मार्केट के हाथ में है। और जैसे ये सब चीज़ें कंफर्म होती हैं तब जो एम्बेसी होती है वो एक अपॉइंटमेंट में, आज इन्हीं के ऊपर सारा डिपेंड करता है आपका वीज़ा। यह इसको समझना पड़ेगा, क्योंकि ये। तो कैसे हैं आप लोग? आज हम बात करने जा रहे हैं कि जब आप स्लोवेनिया का वीज़ा अप्लाई करते हैं तो उसके बाद की जो अपडेट्स होती हैं उसको आप कैसे ट्रैक कर सकते हैं। जी हाँ, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चंस आ रहे हैं कि हम अपना स्लोवेनिया का वीज़ा कैसे ट्रैक कर सकते हैं, अपडेट्स कैसे ले सकते हैं, अगर हमारा प्रोसेस डिले है तो इसकी वजह क्या है। तो इस वीडियो को मैं थोड़ा सा डिटेल में बनाऊंगा कि आप इसको समझ सकें कि आप अपने प्रोसेस के बारे में कैसे अप टू डेट रह सकते हैं। तो वीडियो के एंड तक बने रहें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं आपका दोस्त RS16। चलिए शुरू करते हैं। जैसे कि आप लोगों को पता है कि जो स्लोवेनिया का वर्क परमिट का प्रोसेस है वो थोड़ा लंबा है। जैसे कि 2 से 3 महीने तो इंडिया में ही लग जाते हैं आपके डॉक्यूमेंट्स इकट्ठे करने या पोस्टल करने, उनको स्लोवेनिया भेजना। फिर उसके बाद का जो टाइम होता है वो कंपनी का टाइम होता है, वो 2 से 3 मंथ ले लेती हैं, कई बार 4 भी हो जाता है, क्योंकि उनको लेबर मार्केट से अप्रूव करवाने होते हैं, कोर्ट से वेरीफाई करवाने होते हैं, नोटराइज्ड करवाने होते हैं, ट्रांसलेशन करवानी होती है। तो जो डॉक्यूमेंट आपके ट्रांसलेशन होते हैं वो आप इंडिया से भी करवा सकते हैं, क्योंकि इंडिया में भी वो ऑप्शंस अवेलेबल हैं। रजिस्टर्ड कंपनीज़ हैं जो ट्रांसलेशन करती हैं और जिनकी ट्रांसलेशन इंडिया के बाहर भी वैलिड होती है। लेकिन जो स्लोवेनिया में ट्रांसलेशन होती है उसका खर्चा तकरीबन 40 से 50 यूरो आता है। तो अगर आज की डेट में हम इंडिया में अगर आपको ट्रांसलेशन करवा रहे हैं डॉक्यूमेंट, उसका भी आपको 4-5 हज़ार रुपये देना पड़ता है, जो कि हम अगर यूरो में कन्वर्ट करें तो वो तकरीबन 50 या 60 यूरो ही हो जाता है। तो ये तो मैं आपको वैसे एक ऑप्शन बता रहा हूँ, लेकिन आप इंडिया से भी करवा सकते हैं। मैं तो रेकमेंड करूँगा कि आप स्लोवेनिया ही भेज दें, यहीं वो करवा लें, क्योंकि यहाँ पे वो थोड़ा जल्दी हो जाएगा और वो कंपनी को पहुँच जाएगा और कंपनी आपके डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई होने के लिए भेज देगी। एक चीज़ जो मोस्टली लोगों को नहीं पता है वो ये है कि लोग सोचते हैं कि शायद हमारे जब डॉक्यूमेंट स्लोवेनिया पहुंच जाते हैं तो हमारा परमिट बन गया है या हमारा परमिट का प्रोसेस शुरू हो गया है। देखिए, सबसे पहली चीज़ जो आपको समझनी होगी कि जो आपके डॉक्यूमेंट्स हैं वो बहुत सारी मिनिस्ट्रीज से वेरीफाइड होते हैं। जैसे कि फॉरेन मिनिस्ट्री से स्लोवेनिया में वेरीफाइड होते हैं, इंडियन एम्बेसी में भी आपके डॉक्यूमेंट वेरीफाई होते हैं। उसके बाद जो है जो लेबर मार्केट है स्लोवेनिया की, वहाँ पर भी वेरीफाई होते हैं। उसका रीज़न ये है कि जो स्लोवेनिया में लॉ है वो ये है कि जब भी कोई कंपनी बाहर से कोई वर्कर को हायर करना चाहती है तो सबसे पहले उसको एक या 1.5 महीना उनको स्लोवेनिया में पहले लोकल वर्कर ढूंढना पड़ेगा। अगर उस जॉब के लिए, जो भी जॉब के लिए वो वर्कर ढूंढ रहे हैं, उस जॉब के लिए उनको स्लोवेनिया में वर्कर नहीं मिलता, तब उनको एक अप्रूवल मिलती है कि अब आप बाहर से हायर कर सकते हैं। तो ये सब प्रोसेस का एक पार्ट है। जैसे कि आप समझिए कि कोई यहाँ पर किसी कुक की जॉब के लिए आ रहा है, ठीक है। देखिए, कुकिंग तो हर कोई कर सकता है, लेकिन कुछ जॉब्स कुकिंग की ऐसी होती हैं, जैसे कि रेस्टोरेंट कोई टिपिकल होता है जिसमें कोई स्पेशल कुक चाहिए। तो कंपनी क्या करती है, आपके डॉक्यूमेंट लेंगी, उसको लेबर मार्केट में डालेंगी। लेबर मार्केट बोलेगा ठीक है जी, हमारे पास आपके डॉक्यूमेंट आ चुके हैं, अब आप 1-1.5 महीना के लिए एक जॉब की पोस्ट डालो स्लोवेनियन मार्केट में, लेबर मार्केट में, कि अगर आपको वहाँ पर कोई लोकल नहीं मिलता तो तब हम आपको अप्रूवल दे देंगे कि आप जिसके आपने ये डॉक्यूमेंट सबमिट किए हैं आप उसको हायर कर लो। ये बहुत ही ज़रूरी प्रोसेस है, आपको समझना होगा कि इस प्रोसेस के बिना आपका वर्क परमिट का प्रोसेस नहीं चल सकता। अब इसके पीछे जो टाइमिंग है वो बहुत ही क्रूशल है। पहले क्या होता था, 1-1.5 महीने में ये प्रोसेस ख़त्म हो जाता था, लेकिन इतनी सारी जॉब्स अप्लाई हो रही हैं, इतने सारे वर्क परमिट्स अप्लाई हो रहे हैं, बांग्लादेश, नेपाल, इंडिया और भी कितनी कंट्रियों से, इवन कि जो स्लोवेनिया के
पास पास में कंट्रीज़ हैं, सर्बिया, कोसोवो, अल्बानिया, इन कंट्रीज से भी। तो ये जो प्रोसेस है ये 1-1.5 महीने से अब ये 3 से 4 महीने तक पहुंच चुका है, क्योंकि हर एक जो एप्लीकेशन है वो एक इंडिविजुअल ऑफिसर देखता है और वो अपना टाइम लेता है, क्योंकि ये सारा प्रोसेस अब टाइम कंज्यूम कर रहा है। अब हम बात करते हैं कि जब आपको वो अप्रूवल मिल जाती है, जब आपकी कंपनी को वो अप्रूवल मिल जाती है कि लीजिए जी हमने आपको दे दी, हम सेटिस्फाइड हैं कि आपको जो चाहिए वो स्लोवेनिया में नहीं मिला, अब आप वो इंडिया या किसी भी कंट्री से हायर कर सकते हैं। तब वो कंपनी क्या करती है, आपकी जो सारे डॉक्यूमेंटेशन है उसको रेडी करते हैं। रेडी मींस कि जैसे आपने जो एजुकेशन दिए हैं, जो आपके पासपोर्ट्स की कॉपीज़ हैं, जो पुलिस वेरिफिकेशंस हैं, एक्सपीरियंस है, ये सब की फ़ाइल रेडी होती है और उसमें आपका ये अप्रूवल का डॉक्यूमेंट भी लगता है। इसके बिना आपको स्लोवेनिया का वर्क परमिट नहीं मिल सकता। तो अगर किसी का जैसे कि डॉक्यूमेंट स्लोवेनिया में जा चुके हैं और वो वेट कर रहा है जी मेरा अभी तक फिंगर नहीं आया या मेरी अभी तक मुझे कंपनी ने सबमिट नहीं किए, तो देखिए जो अगर सबमिट नहीं हुए अभी तक, तो इसका सबसे बड़ा रीज़न ये हो सकता है कि अभी भी आपकी कंपनी वेट कर रही है कि उनको अप्रूवल मिल जाए आपको हायर करने की। इसमें कंपनी की कोई गलती नहीं है, आपकी कोई गलती नहीं है, ये प्रोसेस ही ऐसा है। तो इसमें तो हर किसी को गुजरना ही पड़ता है इस प्रोसेस में से। अब मैं बात करूंगा कि जब आपका प्रोसेस सबमिशन के लिए रेडी होता है तो तब क्या होता है। तो आपको पहले ये बात अंडरस्टैंड करनी होगी कि जो आपका जो प्रोसेस है ना वो 1-2 मिनिस्ट्री से होके गुजरता है, ठीक है। तो जहाँ पर आपके डॉक्यूमेंट सबमिट होते हैं वो सिटी होती है जहाँ पर आप रहोगे। तो अगर लेट से आपने मारीबोर में रहना है तो आपका जो डॉक्यूमेंटेशन है वो मारीबोर में सबमिट होगी। अगर आप लुब्लियाना में हो तो आपकी लुब्लियाना में सबमिट होगी। तो ये बात का आपको ध्यान रखना है। ये ज़रूरी नहीं है कि जहाँ पर आप काम कर रहे हो वहाँ पर सबमिट होगी, जहाँ पर आप रहोगे ना वहाँ पर सबमिट होगी, ये ज़रूरी है। तो ये जो ऑफिस होता है जिसको हम स्लोवेनियन लैंग्वेज में उप्रावना अनोता कहते हैं, लेकिन इंग्लिश में आप इसको एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट कह सकते हैं। और टेक्निकली अगर मैं बताऊं तो इंडियन लैंग्वेज में आपको ये म्युनिसिपल कॉरपोरेशन का ऑफिस भी बोल सकते हो या एमसी का ऑफिस बोल सकते हो आप। पर स्लोवेनिया में क्या होता है, इस डिपार्टमेंट में सारा कुछ ही होता है। अगर मैं पंजाब से हूँ, अगर मैं पंजाबी में आपको बताऊँ तो जो हमारे सुविधा सेंटर्स होते हैं ना, सुविधा केंद्र होते हैं, वैसा होता है ये ऑफिस। और यहाँ पर हर एक चीज़ आपको मिलती है। आपने वीज़ा अप्लाई करना है वो कर लो, बर्थ सर्टिफिकेट अप्लाई करना है वो कर लो, ड्राइविंग लाइसेंस अप्लाई करना है वो कर लो, घर खरीदना है उसकी रजिस्ट्री करवानी है वो कर लो, कोई डॉक्यूमेंटेशन ट्रांसफ़र करवाना है, अपने घर का एड्रेस रजिस्टर्ड करवाना है, कोई सर्टिफिकेट चाहिए, मतलब A to Z सारी सर्विसेज इसी ऑफिस में होती हैं। तो आप ये मत सोचो कि ये कोई स्पेसिफिक ऑफिस है जहाँ पर सिर्फ वीज़ाज़ अप्लाई होते हैं, नहीं, यहाँ पर सिर्फ वीज़ाज़ नहीं अप्लाई होते, यहाँ पर हर एक वो चीज़ अप्लाई होती है जो कि लोकल सिटीज़न को जिसकी ज़रूरत है। ये एक तरह का स्लोवेनिया का सुविधा सेंटर है या सांझ केंद्र बोल सकते हो आप। तो उप्रावना अनोतास हैं स्लोवेनिया में, एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट्स हैं, वो छोटी छोटी सिटीज़ में भी हैं, जैसे कि ग्रोसुप्ल्या हो गई, लिथिया हो गई, मोजेरिया हो गई, मारीबोर हो गई, इन सिटीज़ में भी हैं। तो कई जगह तो जहाँ पर आपके डॉक्यूमेंट आप जिसको सबमिट करवाते हो ना ऑफिसर को, वही आपकी फ़ाइल को प्रोसेस करता है। लेकिन जो बड़े शहर हैं जैसे कि लुब्लियाना, सेलिया, वहाँ पर क्या होता है, जहाँ पर आप अपना डॉक्यूमेंट सबमिट करवाते हो, जहाँ पर आपकी कंपनी आपके डॉक्यूमेंट सबमिट करवाती हैं, वो सिर्फ रिसीव करते हैं और रिसीव करके वो फिर आगे ट्रांसफ़र कर देते हैं। तो ये बहुत ही समझने वाली बात है कि जहाँ पर तो जो रिसीव कर रहा है वही प्रोसेस कर रहा है, वही सारा प्रोसेस देख रहा है, वहाँ पर तो थोड़ा ईजी हो जाता है। लेकिन जहाँ पर लोग रिसीव करने के बाद किसी और को ट्रांसफ़र कर देते हैं, वहाँ पर डिले ज़्यादा आता है। अब जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं अपनी बात कर लेता हूँ जी, मैंने अगर मारीबोर में अपने डॉक्यूमेंट सबमिट किए हैं मेरे किसी भी वीज़ा के लिए, अगर वहाँ पर उनके पास इनफ वर्कर्स हैं, फिर तो शायद जिसको मैंने अपने डॉक्यूमेंट सबमिट किए हैं, जिसने मुझे रिसीविंग की रिसिप्ट दी है या कोई डॉक्यूमेंट दिया है, वही बंदा मेरा जो है वीज़े का प्रोसेस करेगा। लेकिन अगर उस बंदे के पास ऑलरेडी बहुत सारा काम है या वो बंदा सिर्फ रिसीविंग के लिए बैठा हुआ है कि आओ जी अपना सबमिट करो और मैं ये आगे दे दूँगा, फिर तो जी मुझे 5 से 6 महीने वेट करनी पड़ेगी, क्योंकि वो फिर जाएगा डिपार्टमेंट में, डिपार्टमेंट फिर वो किसी एक ऑफिसर को असाइन करेगा, फिर वो एक ऑफिसर उस फाइल को A to Z चेक करेगा। अब एक और चीज़ इसमें मैं ऐड करूंगा कि जब आपकी फाइल सबमिट हो जाती है ना, तो वो 2 डिपार्टमेंट्स में जाती है। एक तो जाती है जी फॉरेन डिपार्टमेंट में जिसने वीज़ा देना होता है, एक जाती है लेबर मार्केट में।
आप बोलोगे जी बार बार लेबर मार्केट में क्यों जाई जा रही है, लेबर तो हमने करनी है, मार्केट का क्या काम है। तो अंडरस्टैंड करना होगा कि जो आपका वर्क परमिट है ना वो लेबर मार्केट इशू करती है, पर जो वीज़ा है वो फॉरेन मिनिस्ट्री इशू करती है। तो इसमें थोड़ा सा आपको अंडरस्टैंड करना पड़ेगा कि जो लेबर मार्केट है उसके पास जब आपकी ये फ़ाइल ट्रांसफ़र होती है तो वो क्या करती है, वो ये चेक करती हैं कि हमने तो इनको अप्रूवल दे दी है, लेकिन चलो अब थोड़ा सा इस वर्कर की प्रोफाइल भी चेक कर लें कि ये सच में एलिजिबल है भी कि नहीं है, और कंपनी को भी थोड़ा सा चेक कर लेते हैं कि कंपनी कैसी है, कंपनी की हिस्ट्री कैसी है, टैक्स वैक्स सारा कुछ दिया हुआ है कि नहीं दिया हुआ। अभी रिसेंटली एक एग्जांपल मैं आपको बताता हूँ। मुझे एक मेरे फॉलोअर हैं, उन्होंने मुझे बताया कि जी मुझे मेरा जो मालिक है उसने मैसेज किया है कि भाई मुझे 2 लाख रुपए भेज, मैंने तेरा टैक्स पे करना है और उसके बाद तेरा परमिट निकल आएगा। तो उसने मुझे वो डॉक्यूमेंट भेजा। तो मैं भी यहाँ पर एक कंपनी चलाता हूँ तो मुझे भी वो टैक्स पे करना पड़ता है। तो जब मैंने वो डॉक्यूमेंट देखा तो मैंने इमीडिएटली उस फॉलोअर को बोल दिया कि भाई कोई पैसे देने की ज़रूरत नहीं है, ये तुम्हारा टैक्स नहीं है। देखो तुम लोगों को कोई टैक्स देने की ज़रूरत नहीं है, आप लोगों को कोई टैक्स देने की ज़रूरत नहीं है। आप लोगों का टैक्स शुरू होता है जब आप यहाँ पर आकर जॉब करना शुरू कर देते हो। हाँ थोड़ी फीसें वगैरह हैं वो देनी होती हैं, लेकिन वो 2-3 लाख नहीं होती, वो थोड़ी होती हैं और उसके ऊपर नहीं जाते। अभी मैं आपको यही बताना चाहता हूँ कि वो जो डॉक्यूमेंट था वो ये था कि उस बंदे की कंपनी ने टैक्स नहीं पे किया हुआ था, तो वो स्कैम कर रहा था उस लड़के के साथ कि भाई तू मेरा टैक्स भर दे। उसको बता रहा था कि ये तेरा टैक्स है, बट असल में वो उसकी कंपनी का टैक्स था और उसको बोल रहा था तब तेरा परमिट निकल के आएगा। तो ये आपको थोड़ा सा इसमें केयरफुल रहना है। अब जब आपकी फाइल लेबर मार्केट में भी जाती है तो तब वो ये सोचते हैं कि क्या हमें इसकी इंटरव्यू लेनी चाहिए। तो देखिए ये बहुत ट्रिकी सी क्वेश्चन, कई लोगों को लगता है कि जी हमारी इंटरव्यू तो एम्बेसी ले रही है। जैसे ही आपका यहाँ पर अप्रोवना में डॉक्यूमेंट सबमिट हुए हैं, वैसे ही जहाँ इंडिया में जो स्लोवेनिया की एम्बेसी है वो भी सिर्फ रिसीविंग और गिविंग के लिए बैठी है। वो वहाँ यहाँ से ऑर्डर रिसीव करते हैं और वो ऑर्डर्स आपको देती है, जैसे कि आपका कार्ड आपको देती है या आपके फिंगर्स देती है। तो आपको ये समझना होगा जो आपका सारा प्रोसेस है ना 80 to 90% वो इधर ही होता है। मोस्टली जो प्रोसेस जब इधर ही होता है तो उसका एक ये इफेक्ट होता है कि लोगों को शायद ये लगता है कि हमारा तो प्रोसेस ही नहीं हो रहा, लेकिन आपका प्रोसेस हो रहा होता है। तो जब लेबर मार्केट सेटिस्फाइड हो जाती है तब वो फॉरेन मिनिस्ट्री को भेजते हैं कि जी अब आप अपना प्रोसेस इसको कंप्लीट करो। तब अप्रावना अनोता से ईमेल जाती है आपकी कंपनी को कि भाई अब आप अपना फिंगरप्रिंट का प्रोसेस शुरू कर दो। तब वहाँ से एम्बेसी से एक ईमेल आती है आपकी कंपनी को, जिसका भी ईमेल वहाँ पे दिया होता है, जो भी आपकी फ़ाइल को मैनेज कर रहा है उसको एक ईमेल जाती है और वो ईमेल में लिखा हुआ होता है कि जी हमें बताओ कि आपको किस किस के फिंगर करवाने हैं। वो ईमेल बहुत ही ज़रूरी ईमेल है क्योंकि उस ईमेल के बिना कंपनी अपने आप से ना तो अपॉइंटमेंट ले सकती है फिंगर्स की और ना ही आपके फिंगरप्रिंट्स करवा सकती है। क्योंकि मोस्टली मुझे कल ही एक मैसेज आया कि क्या आप मुझे फिंगरप्रिंट्स की अपॉइंटमेंट लेके दे सकते हो। भाई मैं कहाँ से लेके दे दूँ, ये तो गवर्नमेंट के हाथ में है, लेबर मार्केट के हाथ में है और ये फॉरेन मिनिस्ट्री के हाथ में है। जब मैं कभी लेबर मार्केट या फॉरेन मिनिस्ट्री में काम करना शुरू कर दूंगा तब शायद मैं आपको अपॉइंटमेंट लेके दे सकूं, अभी के लिए थोड़ा मुश्किल है। तो जैसे ये सब चीज़ें कंफर्म होती हैं तब जो एम्बेसी होती है वो एक अपॉइंटमेंट लेटर भेजती है जिसमें डेट और आपका नाम लिखा होता है, पासपोर्ट नंबर लिखा होता है। उसमें लिखा होता है कि आपके यहाँ तो सिर्फ फिंगरप्रिंट होंगे या फिंगरप्रिंट प्लस आपकी इंटरव्यू होगी। मोस्टली तो आजकल फिंगरप्रिंट प्लस इंटरव्यू हो रही है, लेकिन कुछ केसेस हैं जहाँ पर सिर्फ फिंगरप्रिंट्स ही हो रहे हैं। अब आपका क्वेश्चन होगा कि भाई इंटरव्यू क्यों हो रही है। तो अगर आप ये जानना चाहते हो इंटरव्यू क्यों हो रही है और इंटरव्यू में क्या पूछा जाता है तो ये है वो वीडियो, इसको जाकर देखो मेरे चैनल पर, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया है। इस वीडियो में मैंने वो सारा कवर किया है जो कि इंटरव्यू के दौरान पूछा जाता है। तो ये तो थी इन्फॉर्मेशन जो मैंने इस वीडियो में शेयर की। जल्दी मैं और भी इन्फॉर्मेशनल वीडियोस लेके आ रहा हूँ, तो आप मेरी वीडियोस देखते रहें, लाइक सब्सक्राइब और शेयर करें। आई होप ये आपके लिए हेल्पफुल होगी। तो जल्दी मिलते हैं आपको एक नई वीडियो।